सादर प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी सनातन धर्म और रामायण पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण सेतु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक तथ्यों, जानकारी और रामायण के प्रसंगों का वीडियो लेकर हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि गृंधिनी कौन थी। गृंधिनी कौन थी और उन्होंने माता कैकेयी के हाथ से पायस, खीर जो है, माता कैकेयी के हाथ से खीर को ले जाकर वो कहाँ पर डालती है, कहाँ पर छोड़ती है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, आप सभी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं गृंधिनी कौन थी और वे माता कैकेयी के हाथ से खीर कहाँ पर ले जाकर छोड़ती है, डालती है। जय श्री राम। एक बार की बात है, राजा दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। उन रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या महर्षि ऋषिसिंह को प्रदान कर दी थे। एक बार की बात है, जब अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, राज्य में अकाल पड़ गया। तब मंत्रियों के कथनानुसार राजा रोमपाद ने महर्षि विभांडक के आश्रम में नगर वधुओं को भेजकर उनके द्वारा महर्षि विभांडक के पुत्र मुनि ऋषिसिंह को अपने राज्य में बुलवाया। नगर वधुओं ने वन में जाकर अपनी चेष्टाओं और हाव भावों के द्वारा ऋषि पुत्र को मोहित कर लिया और वे उन्हें राजा के राज्य में ले आए। ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ के करवाने से उन मुनि के प्रताप से राजा रोमपाद के राज्य में वृष्टि भी हुई और पुत्रहीन राजा रोमपाद को पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसमें रोमपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी शांता नामक कन्या मुनि ऋषिसिंह को प्रदान कर दी थी। यह जानकर राजा दशरथ भी मुनि ऋषिसिंह को अपनी पुरी में बुलवाया। उस मुनि ने संतानहीन राजा दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से अग्निदेव पायस हाथ में लेकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए और राजा दशरथ को वह दिव्य पायस, जिसे हम खीर कहते हैं, प्रदान किया। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में वह खीर बांट दी। रानी कैकेयी के हाथ में से एक गृंधी यह समझकर वह खीर छीन ले गई कि यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी। अप्सराओं में श्रेष्ठ सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। अप्सरा को ब्रह्मा जी ने नित्य भंग करने के कारण गृंधी होने का शाप दिया था। तदंतर उसके द्वारा स्तुति प्रार्थना करने पर संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि जब कैकेयी के हाथ से पायस लेकर तुम अंजनीगिरी पर डालोगी, तब तुम्हारी पुनः उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम पूर्वोत्त अप्सरा हो जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इसी कारण उस गृंधी ने कैकेयी के हाथ से वह खीर लेकर उसे अंजनी पर्वत पर डाल दिया। तदंतर वह अपने पूर्व के अप्सरा के रूप को प्राप्त करके
देवलोक को चली गई। जब कैकेयी के हिस्से की खीर गृहिणी छीन ले गई तो कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा पायस कैकेयी को दे दिया। तब तीनों रानियों ने पायस को ग्रहण किया और उस दिव्य पायस के प्रभाव से उन तीनों रानी गर्भ धारण किए। उन रानियों की गर्भकालीन अभिलाषाओं को देखकर ही लोग समझ गए थे कि इनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र कैसे